यहाँ दामन सांप है, एक भूरे रंग का मटमेले रंग का लगभग 10 से 12 मीटर लंबा सांप है और वो सांप किसी को खाता नहीं है, इसलिए उसे अपने ऊपर खतरा मत समझे। जब भी वो आपको दिखे तो हाजिर हरियाणा को आप संपर्क कीजिए। हाजिर हरियाणा आपको उस जीव को बचाकर दिखाएगा। और नाग पंचमी के अवसर पर मैं भी आपको शुभकामना देता हूं मेरे दोस्त कपिल मेहता जी के साथ। तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ। मैं तो जब से देख रहा हूँ, मैंने घरों में भी सांप निकलते देखे हैं, हम अपने खुद के घर में भी सांप निकलते देखे हैं। हम क्या करते थे, सांप को पकड़ लेते थे और जहाँ एक जंगल हो या जैसी भी जगह होती थी, बने होते थे वो सांपों के जो बने होते मिट्टी के, वहाँ छोड़ देते थे सांप को। सांप को कभी ना मारे, सांप को मारना एक जीव हत्या है, पाप है। नाग पंचमी को करने वाले बहुत करते हैं। हम शिवरात्रि को जल चढ़ाते हैं, जब वहाँ भी सांप होते हैं, ठीक है, शिवलिंग के ऊपर सांप होते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। ना उसकी पूंछ को दबाओ, अगर आप मुंडी को दबाओगे तो वो वापसी अपने बचाव के लिए वापसी फण मारेगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है देशवासियों को, अगर ये नुक्ता अच्छा लगता हो तो मेरा स्वीकार करें, इसलिए कि जमींदार कभी सांप को मारता नहीं है, वो सी करके जंगल में भगा देता है या कोई ऐसे घर में से सी करके निकाल देता है। अगर जैसे शहरवासी होते हैं, उन्होंने सांप कभी देखा नहीं। अगर जमींदार लोग हैं, जमींदार लोग तो वैसे ही हाँ डेली खेलते हैं और वो सू करके निकाल देते हैं। तो जैसे हिसारवासी है ना, उन्होंने कभी सांप नहीं देखा। सरसावासी शहर में सांप निकल जाता हो, सांप काट लेगा, ऐसा ना करो। हो ऐसे उसको छेड़ो मत, 2-4 मिनट तक आराम से सी करके आराम से गेट की तरफ से आपका निकाल दे। तो मैं ये कहूँगा, नाग देवता को ना मारे, मेरी यही गुजारिश है। और जंगल भी ना काटे और इनके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। और हमें को प्रकृति को जीवित रखना है, कि प्राकृतिक जीवित रहेगी तो मानव भी रहेगा और हमारे जीव जंतु भी रहेंगे। कहा जाता है कि सांप ऐसे करके डंक मार देता है। और एक नाग नागिन के बारे में भी लोगों ने एक फिल्म देख ली, तो वो स्टोरी उनके दिमाग में बैठी हुई है। तो किस प्रकार जब नाग नागिन सहवास में होते हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें ताकि पूरे भारतवासियों को इस बात का भी पता लगे। कोई भी जीव जंतु सहवास कर रहा हो तो वो भी नहीं देखना चाहिए। ये तो नाग नागिन तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। नाग नागिन अगर जो भी वो लिख रखा है, नाग नागिन जो भी सहवास में देखेगा तो उसके लिए अशुभ होता है। कोई भी इंसान देखे तो मैं तो यही कहता हूँ, सहवास में कोई भी होगा, इंसान हो गया, पशु पक्षी कुछ भी हो, उसको मत देखो। और ये इस पे नहीं, एक फिल्म की वजह से ही लोगों के अंदर भ्रांतियां आ गई हैं। फिल्म में वो चीज़ दिखा रहे, फिल्म वाली चीज़ सारी की सारी रियल नहीं होती। रियल जिंदगी में सांप है नहीं, इंसान का मित्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। किसान का मित्र है, किसान को पता नहीं कितने तो कीड़े मकोड़े कभी कभार पैर भी रख जाता है, जब भी नहीं काटता सांप उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। काटने के बाद क्या करें डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बताएं। काटने के बाद अगर हॉस्पिटल से अगर दूर है तो वहाँ नहीं, उसको पैर पे या कहीं से भी काट ले, वहाँ बंधन लगाना चाहिए। उस जगह से थोड़ा हटके ना बंधन लगा के ना, और वहाँ नहीं हॉस्पिटल में चले जाओ। सरकारी हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है, प्राइवेट में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो इसके टिक्के हैं एंटीबायोटिक, जो एंटीडोज हैं जो इसकी, वो वैक्सीन है जो सरकारी हॉस्पिटल में ही मिलती है। प्राइवेट वाले यानी वो पब्लिक को ज़्यादा चार्ज करते हैं और उससे यानी इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं होता। और ये झाड़ फूक वाले के पास तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। सांप हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। सांप जानलेवा नहीं है, सांप हमारे दुश्मन नहीं है। और आज है नाग पंचमी। हे नाग देव, हे सांप देव। और इसी के साथ पूरी चर्चा करेंगे हिंदू एकता निर्माण संघ के जो हमारे साथ प्रदेश के पदाधिकारी है। आज नाग पंचमी पर आपको बताएंगे नाग का पूरा महत्व। जहां सांप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक जंगली जानवर है और 1972 के अधिनियम के तहत हम सांप को नहीं मार सकते। सांप को मारना एक कानूनन अपराध है। और इसी के साथ सांप किसानों का मित्र है, मानव का रक्षक है। और आइए पूरी बातचीत करेंगे कि नाग पंचमी के अवसर पर सांपों को जो लोग बेवजह से डंडे से मार देते हैं और सांप को देखते ही सहम जाते हैं। मेरे साथ विशेष रूप से हाजिर है इसमें हिंदू एकता निर्माण संघ के राष्ट्रीय महासचिव। आइए जानते हैं जी, आज नाग पंचमी पर हमें बताइए कि सांपों के बारे में जो लोगों के मन के अंदर भ्रांतियां हैं और सांपों के महत्व पर आप प्रकाश डालें। आज नाग पंचमी पे सबसे पहले तो जय नाग देवता। सभी सरसावासियों को मैं मुकेश पवार, राष्ट्रीय महासचिव मुकेश पवार की तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को यही बोलता हूँ
कि वे नाग है नहीं शत्रु नहीं होते, दोस्त होते हैं। वो तो है नहीं काटता जब है सांप, जब उस पर पैर या कुछ ऐसे ही हमारा कुछ लग जाता है जब ही काटता है। और ये जैसे फन तानता है जब वो डरा हुआ होता है, वो ये ना सोचो आप वो आपको डसने के लिए आया, वो डरा हुआ होता है। और उसको है नहीं ये उसको वन विभाग की टीम को बुला के या फिर स्नैक वाले को बुला के ना उसको जंगल में छुटवाना चाहिए। और सांप को कभी भी नहीं मारना चाहिए। आज नाग पंचमी है, हम तो यहाँ उसको दूध पिलाने के लिए आए थे, को नाग देवता ने हमको दर्शन नहीं दिए, पता नहीं क्या हमारे भाग्य में नहीं लिख रखा था। नाग देवता देख लेते तो उसको थोड़ा हमारा हमको ही पुण्य मिल जाता। तो मैं तो यही कहता हूँ सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि नाग को मत मारो। वो किसान का भी दोस्त है और मानव का भी दोस्त है। मानव जब तक है, सांप नहीं होगा तो मानव भी खत्म हो जाएगा, इस संसार में ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। मैं तो यही कहता हूँ कोई भी जीव को मत मारो, जीव हत्या मत करो, क्योंकि जीव है नहीं सारे के सारे 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ इसीलिए बनाई है परमपिता परमेश्वर ने, क्योंकि यानी अपना अपना भोग सब करके चले जाएं। अब हम किसी नाग को या किसी भी जीव को मारते हैं तो वो हनी हमें भी सेता है, आगे ले जन्म में हम नाग भी बन सकते हैं, फिर हमको वो मारेगा। मैं तो यही कहता हूँ हिंदू एकता निर्माण संघ की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को कि वह नाग को मत मारें। नाग अगर दिख जाए तो उसको है वन में या फिर स्नैक वाले को बुला के उसको वन में छुड़वा दें। जी, तो आइए बात करते हैं नाग की। तो वर्षा ऋतु यानी कि सावन के मौसम के अंदर वो अधिकतर अपने बिलों से बाहर निकल जाते हैं और बिलों से बाहर निकलने के बाद लोग उसे अपना खतरनाक अपने लिए समझते हैं और सांप पर लाठी चलाते हैं। आइए जानते हैं वीरू जी से कि सांपों की हम रक्षा कैसे करें। पहले तो नाग पंचमी की शहरवासियों को, अपने सिरसा शहरवासियों को बहुत बधाई हो। और नाग को कभी नहीं मारना चाहिए, सांप को कभी नहीं मारना चाहिए। सांप को मारना एक जीव हत्या है, सांप को मारना जीव हत्या है, सांप को कभी नहीं मारना चाहिए। कोई वाक्य वीरू जी आपका वाक्य सुनना चाहेंगे, आपके जीवन का कोई प्रसंग हो। मेरा जीवन का तो यही है, मैं तो देखो जी शुरू से ही देखता आ रहा हूँ, जब से हमने सौदी संभाली है। ठीक है, हम हरिद्वार जाते थे, कावड़ लेके आते थे। ठीक है, और मैं तो जब से देख रहा हूँ, मैंने घरों में भी सांप निकलते देखे, हम अपने खुद के घर में भी सांप निकलते देखे। हम क्या करते थे, सांप को पकड़ लेते थे और जहाँ एक जंगल हो या जैसे भी जगह होती थी, बने होते थे वो सांपों के, जो बने होते मिट्टी के, वहाँ छोड़ देते थे सांप को। सांप को कभी ना मारे, सांप को मारना एक जीव हत्या है, पाप है। और सांप वो तो सभी को पता है, हम सांप की पूजा करते हैं। नाग पंचमी को करने वाले बहुत करते हैं। हम शिवरात्रि को जल चढ़ाते हैं, जब वहाँ भी सांप होते हैं। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर सांप होते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। और सांप को मारना बहुत बड़ा पाप है, सांप को कभी नहीं मारना चाहिए। और सांप कभी नहीं काटता, सांप कभी नहीं काटेगा। सांप तब काटता है जब उसके या गलती से उसको पाँव लग जाए या उसको साथ छेड़खानी हो जाए। वो अपने बचाव के लिए, सांप तो डरता है, सांप को बचाव के लिए उससे वो हमला हो जाता है, इसलिए सांप कभी नहीं काटता। ये भी एक भ्रम है। सांप हमारा देवता है, हम उसकी पूजा करनी चाहिए। एक जीव हत्या है। सांप कभी भी मिले या किसी को दिख जाए, पहली बात तो उसको कुछ कहो ना। अगर कहीं जंगल है, अगर घरों में निकले तो या कोई टीम को, वन विभाग वाली टीम को बुला के उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। जी, तो हे सांप देव, हे नाग देव, जैसे बात कर रहे थे, सांप जैसे भोलेनाथ के गले की माला है, वैसे ही विष्णु देव का वो आसन है। और भगवान कृष्ण और कालिया नाग का एक जो आपने प्रसंग भी सुना है, और इसी प्रसंग के साथ राजा दीक्षित का भी एक प्रसंग नाग देवता से जुड़ा है। तो नाग जो कि अधिकतर इस वर्षा ऋतु यानी कि सावन और भादवे के महीने में अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और लोग उनसे डर जाते हैं और उन पर लाठी चलाते हैं। और कहीं ना कहीं लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि सांप जानलेवा होते हैं। भारत के अंदर जो अधिकतर सांप होते हैं वो विषैले नहीं होते। और इसी के साथ आइए प्रकाश डालेंगे। जी, आप क्या कहेंगे, आज सांपों पर क्या प्रमुख रूप से प्रकाश डालेंगे? हिंदू एकता निर्माण संघ का हरियाणा प्रदेश सचिव श्याम सुंदर करोड़ीवाल। आज मैं सिरसा वासियों को और अपने देशवासियों को नाग पंचमी पर आर्थिक शुभकामनाएं देता हूं। सांप हमारा मित्र है, मानव का भी मित्र है और जमींदारों का भी मित्र है। अगर सांप घर में आ गया तो उसे छेड़े मत और उसे हाथ भी ना लगाए। अगर कोई जानकार है तो उसकी मुंडी पे कभी पाँव या लाठी ना रखें। अगर जानकार है तो उसकी पूंजड़ी पकड़कर सू सू करके घर से निकाल दे। जैसे भी उसको दबाओगे, मुंडी को कभी ना दबाओ, ना उसकी पूंछ को दबाओ। अगर आप मुंडी को दबाओगे तो वो वापसी अपने बचाव के लिए वापसी फन मारेगा।
तो मेरी तो यही गुजारिश है देशवासियों को, अगर ये नुक्ता अच्छा लगता हो तो मेरा स्वीकार करें, इसलिए कि जमींदार कभी सांप को मारता नहीं है, वो सी करके जंगल में भगा देता है या कोई ऐसे घर में से सी करके निकाल देता है। अगर जैसे शहरवासी होते हैं उन्होंने सांप कभी देखा नहीं, अगर जमींदार लोग हैं, जमींदार लोग तो वैसे ही हाँ डेली खेलते हैं और वो सू करके निकाल देते हैं। तो जैसे हिसारवासी है ना, उन्होंने कभी सांप नहीं देखा, सिरसावासी शहर में हाँ, वैसे हाँ, नहीं दिखता है। शहर में सांप निकल जाता हो, सांप काट लेगा, ऐसा ना करो, वो ऐसे उसको छेड़ो मत, 2-4 मिनट तक आराम से सी करके आराम से गेट की तरफ से आपका निकाल दे। तो मैं ये कहूँगा नाग देवता को ना मारे, मेरी यही गुजारिश है, और जंगल भी ना काटे, और इनके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, और हमें को प्राकृतिक को जीवित रखना है कि प्राकृतिक जीवित रहेगी तो मानव भी रहेगा और हमारे जीव जंतु भी रहेंगे। जय श्री राम। जी। तो मेरे साथ आपने पूरी नाग की आज कहानी सुनी, नाग पंचमी पर, और विशेष रूप से वीरू जी ने भी अपना प्रसंग सुनाया। और आज हमारे भाई साहब हैं जो कि आज यहाँ सिरसा के अंदर निमंत्रण पत्र देने पहुंचे थे, हिंदू एकता से राष्ट्रीय महासचिव, इन्होंने भी अपने प्रसंग अपने साझे किए। और नाग नागिन की कहानी के साथ हम आपको पूरा आज का जो रिमेक बताया। और इसी के साथ एक बात जान लेते हैं जी, कहा जाता है कि सांप ऐसे करके डंक मार देता है, और एक नाग नागिन के बारे में भी लोगों ने एक फिल्म देख ली, तो वो स्टोरी उनके दिमाग में बैठी हुई है। तो किस प्रकार जब नाग नागिन सहवास में होते हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें ताकि पूरे भारतवासियों को इस बात का भी पता लगे। कोई भी जीव जंतु सहवास कर रहा हो तो वो भी नहीं देखना चाहिए। ये तो नाग नागिन तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। नाग नागिन अगर जो भी वो लिख रखे है, वह नाग नागिन जो भी सहवास में देखेगा तो उसके लिए अशुभ होता है। कोई भी इंसान देखे तो मैं तो यही कहता हूँ, सहवास में कोई भी होगा, इंसान हो गया, पशु पक्षी कुछ भी हो, उसको मत देखो। और ये इस पे नहीं, एक फिल्म की वजह से ही लोगों के अंदर भ्रांतियाँ आ गई हैं। फिल्म में वो चीज़ दिखा रहे, फिल्म वाली चीज़ सारी की सारी रियल नहीं होती। रियल जिंदगी में सांप है नहीं, इंसान का मित्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। किसान का मित्र है, किसान को पता नहीं कितने तो कीड़े मकोड़े कभी कभार पैर भी रख जाता है, जब भी नहीं काटता सांप उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। काटने के बाद क्या करें डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बताएं। काटने के बाद हॉस्पिटल से अगर दूर है तो वहाँ नहीं, उसको पैर पे या कहीं से भी काट ले, वहाँ बंधन लगाना चाहिए। उस जगह से थोड़ा हटके ना बंधन लगा के ना, और वहाँ नहीं हॉस्पिटल में चले जाओ। सरकारी हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है, प्राइवेट में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो इसके टिक्के हैं एंटीबायोटिक, जो एंटीडोज हैं जो इसकी, वो वैक्सीन है जो सरकारी हॉस्पिटल में ही मिलती है। प्राइवेट वाले यानी वह पब्लिक को ज़्यादा चार्ज करते हैं, और उससे यानी इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं होता। और ये झाड़ फूक वाले के पास तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ जी। तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ। आज अच्छे अनुभव साझे किए हमारे साथ सांपों को लेकर कि सांप हमारा मित्र है, शत्रु नहीं। और इसी के साथ पूरी कहानी के साथ हमने जो कि ये डीसी पार्क है जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे विषैले सांप रहते हैं, लेकिन मैं बता दूं यहाँ विषैले सांप नहीं रहते, क्योंकि भारत में जो सांप पाए जाते हैं अधिकतर वो विषैले नहीं होते। यहाँ दामन सांप है, एक भूरे रंग का मटमेले रंग का, लगभग 10 से 12 मीटर 1 किलोमीटर लंबा सांप है। और वो सांप किसी को खाता नहीं है, इसलिए उसे अपने ऊपर खतरा मत समझे। जब भी वो आपको दिखे तो हाजिर हरियाणा को आप संपर्क कीजिए। हाजिर हरियाणा आपको उस जीव को बचाकर दिखाएगा। और नाग पंचमी के अवसर पर मैं भी आपको शुभकामना देता हूं मेरे दोस्त कपिल मेहता जी के साथ। तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ।